हेलो एवरीवन, वेलकम टू सेलेनियम ट्यूटोरियल। आज हम इस ट्यूटोरियल में देखेंगे कि हम कैसे डेटाबेस को करेक्शन करके उससे डेटा उठा सकते हैं। अगर आपको कुछ भी फ्रेमवर्क बनाना है, कोई भी ऑटोमेशन फ्रेमवर्क बनाना है, तो उसमें एक डेटा सोर्स इंपॉर्टेंट होता है। हम डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा सोर्स यूज करते हैं, जैसे एक्सएलएस फाइल्स हो गए, डेटाबेसेस हो गए, या कोई और स्ट्रिंग्स हो गए। ऐसे करके कई सारे डेटा सोर्सेज होते हैं। अभी के लिए हम सीक्वल से डेटा उठाएंगे, ताकि जब हम आगे फ्रेमवर्क्स बनाएं तो हमें पता हो कि ये कैसे वर्क कर रहा है। तो इसके लिए हम पहले एक क्लास बनाते हैं। उस क्लास के अंदर हम डिफाइन करेंगे कि कैसे हम लोगों ने डेटा उठाना है। तो हम अभी के लिए सिर्फ एक पीओसी टाइप की क्लास बनाएंगे जिसमें हम सब कुछ परफॉर्म करेंगे। फ्रेमवर्क्स में ये काफ़ी अलग होता है। तो हम एक क्लास नेम बनाएंगे, टेस्टिंग अंडरस्कोर एसक्यूएल। इसके अंदर हमारा एक मेन मेथड होगा। तो जैसे ये मेन मेथड, हम इसके अंदर एक JDBC यूआरएल बनाएंगे। ये होता है com.mysql.jdbc.driver। ऐसे ही हमारे पास एक यूआरएल होगा जो बेसिकली हमारे लोकल होस्ट पे पॉइंट कर रहा हूं मैं। आप वहां पर पॉइंट कर सकते हैं जहां पर आपका डेटाबेस होस्टेड हो, और उसके बाद डेटाबेस का नाम लेट्स से टेस्ट है। इसके आगे हम रजिस्टर करेंगे JDBC ड्राइवर को। इसको हम करते हैं क्लास डॉट फोरनेम मेथड से। अगर आप क्लास में जाएंगे तो आपको फोरनेम का एक मेथड मिलेगा। उसके बाद आपको इसमें अंदर JDBC यूआरएल पास करना है। ये ट्राई कैच ब्लॉक में आएगा। इसके बाद आपको कनेक्शन ऑब्जेक्ट बनाना है। ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन, और इसमें आपका यूआरएल जाएगा। अगर आपको यूजर नेम पासवर्ड डालना है तो आप यूजर पासवर्ड भी डाल सकते हैं ऐसे। लेकिन अगर सिंपल यूआरएल डालेंगे तब भी आपका करेक्ट होगा, और डेटाबेस अगर पासवर्ड प्रोटेक्टेड नहीं है तो भी ये चलेगा। तो कनेक्शन क्लास को हम इंपोर्ट करेंगे, और इसके लिए भी हम ट्राई कैच में डालते हैं जो एसक्यूएल एक्सेप्शन है। तो ये ट्राई हटा के यहाँ पर हम इसको डालेंगे। और इसका ब्रैकेट इसको हम आगे कर लेंगे। ठीक, आगे हम लोग क्या करेंगे, एक स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ये एसक्यूएल एक्सेप्शन है। उसके बाद स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट बनाने के बाद उसे इनिशियलाइज करेंगे कनेक्शन डॉट गेट स्टेटमेंट से।
सॉरी कनेक्शन डॉट क्रिएट स्टेटमेंट से स्टेटमेंट क्लास को इंपोर्ट करेंगे। उसके बाद स्टेटमेंट डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी चलाएंगे। जो क्वेरी मैं यहाँ पास करूंगा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, लेट्स से मेरे एक टेबल है डेटा पॉइंट, इसका रिजल्ट, इसको रिजल्ट सेट में स्टोर कराएंगे। रिजल्ट सेट को इंपोर्ट करेंगे और rs डॉट, अगर यहाँ पर आप लेना चाहते हैं जो मेरी वैल्यू है वो स्ट्रिंग है, तो यहाँ पर मैं स्ट्रिंग लूंगा और इसे प्रिंट करवाऊंगा। पर उससे पहले मुझे एक लूप चलाना होगा, while rs डॉट गेट, सॉरी while rs डॉट नेक्स्ट। तो rs डॉट गेट स्ट्रिंग, यहाँ पर मेरा कॉलम का नाम। डेटाबेस पे जाके देखते हैं, ये मेरा डेटाबेस है, यूज टेस्ट सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डेटा पॉइंट, st अंडरस्कोर नेम मेरे कॉलम का नाम है जिसको मैं यहां लिखूंगा। उसके बाद मैं चाहूँ तो इसे एक स्ट्रिंग में लेट्स से असाइन कर देता हूं, डेटा इक्वल टू, और इसे प्रिंट करा देते हैं। इसको बाहर इनिशियलाइज करेंगे और यहाँ पर ये हटा देंगे और अब इसे रन करेंगे। तो इसे रन कर रहे हैं। सेव करने के बाद तो इसने क्या किया, जो भी वैल्यू आई यहाँ पर name1 उसने प्रिंट कर दिया। ऐसे ही अगर आप इंसर्ट कर देते हो और कोई वैल्यू name2 और फैच करते हैं डेटा को, तो इसने दोनों वैल्यूज को प्रिंट करवाया। ऐसे आप जितनी भी वैल्यूज देंगे stname में सब की सब यहाँ प्रिंट हो जाएगी। तो इसे एक बार ही हम थोड़ा फॉर्मेट कर देते हैं। तो यहाँ पर फॉर्मेट करते हुए लेट्स से हमारा स्टेप 1 है क्रिएटिंग या इनिशियलाइजिंग। हमारा स्टेप 2 क्या है, रजिस्टरिंग ड्राइवर। स्टेप 3 क्या है मेरा, कनेक्टिंग टू डेटाबेस। तो यहाँ मैं अगर प्रिंट कराऊं, कनेक्टिंग टू द डीबी। ऐसे मेरा स्टेप 4 है क्रिएटिंग स्टेटमेंट। यहाँ पर हम इससे स्पेस देंगे और यहाँ स्टेप 4। स्टेप 5 है एक्सट्रैक्ट डेटा फ्रॉम द रिजल्ट सेट, इसे हम स्टेप 6 कर देते हैं लेट्स से। स्टेप 5 हमारा होगा एग्जीक्यूटिंग द क्वेरी। तो यहाँ पर जब मेरा डेटाबेस कनेक्ट हो जाता है तो लेट्स से हम यहाँ लिखते हैं डेटाबेस कनेक्टेड।
यहाँ लिखेंगे स्टेटमेंट क्रिएटेड, और यहाँ लिखते हैं एग्जीक्यूटिंग क्वेरी, और लास्ट में क्वेरी एग्जीक्यूटेड। और ये हमारा रिजल्ट आ गया। तो इसे रन कर दे दोबारा। डेटाबेस कनेक्ट हुआ, स्टेटमेंट यहां पर हमने प्रिंट कराई कि क्रिएट हो गई। एग्जीक्यूट करते क्वेरी तो मेरे पास दो नेम आते हैं, name1 एंड name2। तो ऐसे हम डेटाबेस पे कनेक्ट कर सकते हैं और वहां से कोई भी डेटा फेच कर सकते हैं। यहां पर हमने देखा कि हम स्टार लगा रहे हैं, अगर आप चाहें तो यहां पर st नेम भी लगा सकते हो, और कॉलम वाइज भी डेटा उठाएंगे तो सेम वैल्यू आएगी। लेकिन अगर आपका कॉलम नेम गलत है यहां पर तो ये नहीं हो पाएगा। लेट्स से आप ऑल्टर करते हो टेबल को, कोई कॉलम ऐड करने के लिए, तो यहां पर अब आप देखेंगे ये दो नल वैल्यूज हैं। तो इसको वैल्यू को अपडेट कर देते हैं। लेट्स से अपडेट डेटा पॉइंट set id equal to 1 where st name equal to name1। ऐसे ही हमने क्या किया, id को 1 दे दिया और हम यहां पर 2 दे देते हैं जहां पर नेम 2 है। और जब डेटा पॉइंट सिलेक्ट किया तो 1 और 2, name1 name2। तो यहां पर अगर आप स्टार कर रहे हैं और यहां पर आप लेट्स से इंटीजर लेते हैं नंबर इक्वल टू rs डॉट गेट इंटीजर, और आपका कॉलम का नाम है id। तो आपको नंबर भी प्रिंट कराना है, तो यहां मैं नंबर प्रिंट करा रहा हूं। तो name1 नंबर भी 1, name2 नंबर भी 2। तो ऐसे आप मल्टीपल कॉलम्स भी प्रिंट करा सकते हैं और डिफरेंट डेटा टाइप से भी। ऐसे ही आप अगर देखेंगे यहाँ पर तो डिफरेंट डेटा टाइप आएंगे, गेट इट, गेट स्ट्रिंग, या अगर नेक्स्ट है तो नेक्स्ट भी आ रहा है। डिलीट करनी है कोई रो, गेट एरे स्ट्रिंग की जगह, या जो भी आपको वैल्यू लेनी है वो वैल्यूज यहाँ आएंगी। फ्लोट, डबल, सब वैल्यूज यहाँ पर फ्लोट ले सकते हैं आप, डबल ले सकते हैं, या कोई भी डेटा टाइप आपको चाहिए वो सब डेटा टाइप्स यहाँ पर फेच हो सकते हैं। जो जो डेटा टाइप्स एसक्यूएल में सपोर्टेड होते हैं वो सारे डेटा टाइप्स आप यहाँ से उठा सकते हो। तो ये हमने देख लिया कि हम कैसे एसक्यूएल से डेटा फेच कर सकते हैं। अभी के लिए हमने सब कुछ एक क्लास में किया है। ये सब वैल्यूज हम लोग फ्रेमवर्क्स में प्रॉपर्टी फाइल्स में डालते हैं। हमने देखा था कि प्रॉपर्टी फाइल्स से कैसे हम डेटा की वैल्यू पेयर से फेच कर सकते हैं। और जो क्वेरी एग्जीक्यूशंस के मेथड होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, और यहाँ पर हमने सिर्फ स्टेटमेंट यूज किया है। आप चाहें तो यहाँ पर स्टेटमेंट की जगह प्रीप्रेड स्टेटमेंट का भी ऑब्जेक्ट यूज करेंगे, और उसके बाद उस ऑब्जेक्ट को आप लोग आगे काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट है वो प्रीप्रेड स्टेटमेंट आएगी, ना कि सिर्फ क्रिएट स्टेटमेंट। तो इसको आप चेंज करेंगे वैसे ही। तो ये हम देखेंगे कि आगे कैसे फ्रेमवर्क्स में हम यूज करते हैं। अभी के लिए हम स्टेटमेंट से ही इसे रखते हैं, और हम उसको प्रॉपर्टी फाइल से भी वैल्यूज कैसे उठाते हैं वो भी देखेंगे। वो हम पहले देख चुके हैं, बट कैसे इसमें यूज करते हैं वो देखेंगे। तो अभी के लिए इतना ही।
थैंक यू।